बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। तोशाखाना फौजदारी केस, इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान साहब को हिरासत में लेने, उनको अपनी तहवील में लेने के लिए लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर आई, ज़मान पाक आई और वहाँ पर इमरान खान साहब को हिरासत में लेना था और ऑर्डर्स थे इस्लामाबाद पुलिस को कि जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनके ये अहकामात थे। इस्लामाबाद पुलिस को ये हदायत थी, इंस्ट्रक्शंस फराहम की गई थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो तोशाखाना केस में अदालत के साथ ताबून नहीं कर रहे। वो जज साहब जो हैं वो फिर बाद में उन्होंने बड़ा सख्त फैसला दिया कि इमरान खान साहब को हिरासत में लिया जाए, तहवील में लिया जाए और उसके बाद इनको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अब इमरान खान साहब जो हैं जी, उनकी आप समझ लें कि बहादुरी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि वो जेल भरो तहरीक की तो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी जेल भरो, साढ़े कारकुना नू जेलों च पाओ, सानू कोई डर नहीं, सानू कोई फिक्र नहीं, सानू कोई खतरा नहीं। तो जब इमरान खान साहब को पुलिस अरेस्ट करने आई, इस्लामाबाद पुलिस, और वो जब इमरान खान साहब को अपनी तहवील में लेने आई तो इमरान खान साहब जी वो गिरफ्तारी के डर से बाथरूम में छुप गए। और ये खबरें अब ये सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आ रही हैं और ट्रोलिंग्स हो रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वॉशरूम में छुप गए। अब ये जो खबरें हैं ना सर, इमरान खान साहब आज नहीं तो कल तो गिरफ्तार होंगे। ये बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई समझता है कि कोई कानून से, आइन से बालातर है, इज़ एनीवन अबव द लॉ, अगर कोई समझता है कि वो अपने आप को कानून से बालातर समझता है, कानून से जो है वो ऊपर समझता है, तो सर उसकी गलतफहमी है। जब सारे लीडरान जो हैं उनके खिलाफ मुकदमात चल सकते हैं, जब सिविलियंस को जेलों में डाला जा सकता है, जब सिविलियंस के खिलाफ केसेस बनाए जा सकते हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्यों गिरफ्तार नहीं हो सकते? ये इस सिस्टम से सवाल बनता है कि क्या इमरान खान साहब इतने ताकतवर हैं कि उनको कोई पाकिस्तान की अदालत हाथ नहीं लगा सकती, उनके खिलाफ कोई पाकिस्तान की अदालत फैसला नहीं दे सकती? ये जो परसेप्शन क्रिएट हुआ लोगों के माइंडसेट के अंदर कि इमरान खान साहब चूँकि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बड़े क्राउड पिलर हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो जारहाना तकरीर करते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, और फिर वो एक नैरेटिव ये बनाया गया कि चूँकि जी 18 साल के जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां आते हैं, और पाकिस्तान में जो नई यंग जनरेशन है जिसमें अब लाखों जो स्टूडेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स में आएंगे, उसमें इमरान खान साहब के सपोर्टर्स होंगे, और वो जो लाखों स्टूडेंट्स हैं जिसमें लड़के और लड़कियां होंगे तो वो इमरान खान साहब को वोट देंगे। तो सर ये इस किस्म की जो बातें बनाई जा रही हैं, देखें हमें इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। हमने तो अदालती अहकामात की जो है वो अदालती अहकामात का पाबंद होना है। हमने तो अदालत के जो अहकामात हैं उसको हवा में नहीं उड़ाना, उस पर अमल करना है। तो इस्लामाबाद पुलिस को चूँकि ये हदायत मिली हुई थी और ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश करें और अदालत में सेशन जज के सामने पेश करें, ज़फ़र इकबाल साहब के सामने। अब जो इस्लामाबाद पुलिस है उसका ये मौक़िफ़ आया कि हम तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी के डर से वॉशरूम में छुपे, और ये सबको पता है कि वो छुप गए। और जब इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ आया मीडिया के ऊपर, मीडिया चैनल्स ने अपने जो है वो ट्रिगर्स चलाए और वो जो हेडलाइंस के तौर पर खबरें आ रही थी उसमें पता चला कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पाक में मौजूद नहीं है। ये इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है, जबकि हकीकत से ये बिल्कुल बरक्स है। और इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने जो मौक़िफ़ पेश किया वो इसलिए क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि इमरान खान साहब जो हैं वो गिरफ्तारी के डर से वॉशरूम में छुपे हुए हैं। अब वो इमरान खान साहब के हवाले से वो जो बात की जाती थी कि जी जेल भरो तहरीक, और वो बड़े इस हवाले से आप समझ लें कि कॉन्फिडेंट थे इमरान खान साहब कि अगर हमारे कारकुनों को जेलों में डाला जाता है तो हमने तो ज़मानतें नहीं करवानी। वो सियासी शहीद बनने की एक नाकाम कोशिश में भी इमरान खान साहब जो है वो मारे गए, और बड़ी बुरी तरह मारे गए। आप मुझसे पूछें कि वो कैसे? वो इस तरह से कि जी शाह महमूद कुरैशी, आज़म स्वाति, असद उमर अयूब, ये सारे जेलों में गए। और उसके बाद वो जो था ना जुमा 4 दिन की वो जो थी जवानी चढ़ी हुई थी कि जी कोई बात नहीं, जेल में जाएंगे और फिर उसके बाद ये खुद ही निकाल देंगे।
तो सर जब उन्होंने जेल से नहीं निकाला तो उसके बाद ये तरलोमितों पे आ गए और उसके बाद इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और फिर इन्होंने अदालतों में वो दरख्वास्तें दायर कर दी कि जी हमें जेल से निकाला जाए। फिर अदालती अहकामात के मुताबिक इनको रिहाई दी गई, इनकी रिहाई का ऑर्डर जारी किया गया, हुक्म जारी किया गया। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बेसिकली आज गिरफ्तार नहीं ना हुए तो कल गिरफ्तार होंगे और उनको इस केस में सजा होगी। देखें तोशाखाना केस जो है ये कोई आम सा केस नहीं है। बहुत से लोगों के ज़हनों में ये बात सर्कुलेट कर रही होगी कि पता नहीं यार ये क्या केस है। मैं आपको बताता हूँ, देखें ये वो केस है जिसमें इमरान खान साहब अल्टीमेटली उनको सज़ा होनी ही होनी है। इस केस में इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि वो घड़ी चोर हैं और उन्होंने जो तोहफे लिए वो सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने वाले जो सरकारी तहाइफ थे वो जमा नहीं करवा सके, उसकी वो मनी ट्रेल नहीं पेश कर सके, उसका वो कोई रैकेट नहीं पेश कर सके और फिर वो अदालत में जाकर ये मौक़िफ़ अपनाते हैं कि जी मेरे तोहफे मेरी मर्जी। भाई जितने पाकिस्तान के साबिक वज़राए आज़म आए उन सब ने वो तोहफे जो है सरकारी तोहफे तोशाखाना में जमा करवाए, इमरान खान साहब ने नहीं करवाए। ठीक है, अब इमरान खान साहब के ऊपर सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये है। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने इस केस में भी झूठ बोला और वो बाकायदा तौर पर अदालत को बेवकूफ़ बनाते रहे। अब तक जो है वो बेवकूफ़ बनाते रहे और अब तक तो वो यही मौक़िफ़ था ना उनका कि जी ये जो तोहफे हैं इनकी मालियत इतनी थी और फिर जिसको वो बेचे और वो जो उमर फारूक था वो जो ख़रीदार था उसका मौक़िफ़ अगर आप सामने रखें तो सर तज़ादात की जो कहानी है ना उसकी दास्तान भरी पड़ी है कि इमरान खान साहब कैसे झूठ बोलते रहे। आज वो गिरफ्तार नहीं हुए, कल वो ज़रूर गिरफ्तार होंगे, कानून हरकत में आएगा, अदालत का फैसला आएगा, नाअहल भी होंगे, सज़ा भी होगी। तो ये कोई समझता है कि अगर इमरान खान साहब की जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको देख के अदालत ने फ़ैसला करना है, या अगर अदालत ने देखना है कि जी इमरान खान साहब चूँकि बहुत ज़्यादा मैसिव क्राउड पिलर हैं, पॉपुलर क्राउड पिलर हैं और उनको कोई पाकिस्तान की अदालत जो है वो हाथ नहीं लगा सकती, उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं जारी कर सकती। तो सर आपने सबने देखा कि इक़्तिदार की सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि जब तक इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे उस टाइम से लेकर अब तक जो उनको मसीहा बनाकर मीडिया के सामने पेश किया गया, हकीकत तो सर कौम के सामने है। हकीकत तो कौम के सामने बड़ी अच्छी तरह एक्सपोज हो चुकी है और पता चल चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि इमरान खान साहब जो हैं वो किस तरह से बड़ी ढिठाई से झूठ बोलते रहे। अब वो ज़मानतें करवाने पे आए हुए हैं और वो जिस तरह से उन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया था कि जी अदालतें मेरे ख़िलाफ़, इदारे मेरे ख़िलाफ़, उसके बाद सारे लोग मेरे ख़िलाफ़ और मैं जो है वो बहुत मसीहा हूँ, मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक के दौर की मिसालें, रियासत मदीना के दौर की मिसालें, फिर सहाबा कराम की मिसालें, फिर उसके बाद अंबिया कराम की मिसालें देना। फिर इमरान खान साहब जिस किस्म की बातें करते रहे, आप अगर अंदाज़ा लगाएं, उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं तो सर उन्होंने झूठ से भरी सियासत की सारी ज़िंदगी की और अब तक वो झूठ बोलते रहे। और ये जो तोशाखाना फौजदारी केस है इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है ये कार्रवाई कोई आम दिनों की या मामूल की कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई बहुत ख़तरनाक कार्रवाई है। उसकी वजह यह है कि वो अदालत में पेश नहीं होते, अदालत उनको नोटिस जारी करती है, वो अदालत में नहीं जाते, वो अदालत को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस रियासत को बेवकूफ़ बनाते हैं, इस पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और सबसे बढ़कर वो अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो कहते हैं कि जी देखो जी मैं तो कुछ नहीं किया, मेरे तो कोई इल्ज़ाम नहीं हैगा और वो जो तोशाखाना ये तो कोई केस ही नहीं था, तो हुकूमत को जब कुछ नहीं मिला तो तोशाखाना ले आई। सर तोशाखाना केस इतना बड़ा संगीन आपने इस कौम के साथ मजाक किया और इतने सख्त इल्ज़ाम हैं आपके ऊपर कि आपने वो तहाइफ, सरकारी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवाने की बजाय वो बेचे और करोड़ों की मालियत में बेचे। वो जो उमर फारूक था उसका स्टेटमेंट, जो शाहजेब खानजादा साहब सीनियर एंकर पर्सन है उनके प्रोग्राम में अगर आप उसका स्टेटमेंट पढ़ लें, उसके अगर आप तमाम बयानात मुलाहिज़ा फरमा लें, ऑन द रिकॉर्ड है वो स्टेटमेंट्स कि वो उमर फारूक कहता है कि किस तरह से इन्होंने सरकारी तहाइफ जो हैं वो कितनी मालियत के जो है वो बेचे और आगे जिस खरीदार के पास वो जो सारा उसका रिकॉर्ड है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सब कुछ मौजूद है, तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब है ना, इनकी नाअहली और जेल दोनों सज़ाएं, नाअहली की सज़ा भी होगी और जेल में भी जाएंगे। मैंने कहा ना कि आज नहीं तो कल ज़रूर जाएंगे। और दूसरी ये बात बताता चलूँ कि ये जो एक
परसेप्शन क्रिएट हो गया था कि अगर इमरान खान साहब आज चूंकि गिरफ्तार हो जाते तो उसके बाद इनको अदालत में पेश किया जाता और उसके बाद फिर अदालत इनको जो है वो जमानत दे देती, या अगर आज ये रास्ते में जा रहे होते तो अदालत लग जाती। देखें, अदालतों का जो प्रोसीजर है, अदालतों की जो कार्रवाइयां हैं, उसके ऊपर मुझ समेत कोई भी सहाफ़ी उंगली नहीं उठा सकता। उसकी वजह यह है कि अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला जारी करना है और अदालतें जो हैं वो किसी की शख्सियत को देख के फ़ैसला नहीं जारी करती। हमें पाकिस्तान के इस अदालती निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए, भरोसा होना चाहिए और सबसे बढ़कर इतना पुख्ता अज़म और इतना पुख्ता ट्रस्ट होना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई को, उसकी प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट ना कर सके, कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठा सके, इल्ज़ामात ना लगा सके। अब चूंकि ये जो बातें हो रही हैं कि जी अदालतों से इमरान खान साहब को ज़मानतें मिल जाती हैं और उसके बाद फिर ये बातें होती हैं कि जी आज अगर चूंकि इमरान खान गिरफ्तार होते तो शायद इमरान खान को अदालत से फौरी तौर पर ज़मानत मिल जाती। तो देखें सर, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, अदालत की जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई के बाद तज्जिया होगा, उससे पहले कोई बात नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आज इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता, अरेस्ट कर लिया जाता, चूंकि इस्लामाबाद पुलिस ने ये मौक़िफ़ सामने रखा मीडिया के सामने कि हम तो गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि जमान पार्क में अपनी रिहाइशगाह लाहौर में मौजूद नहीं थे तो हम वापस चले गए, हमने नोटिस पकड़ाया और हम वापस जा रहे हैं। अब क्या कार्रवाई होती है 7 मार्च को, क्योंकि एडिशनल सेशन जज जो हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनका ये स्टेटमेंट है, उनके ये अहकामात हैं इस्लामाबाद पुलिस को कि इमरान खान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुकी हैं, लिहाजा इनको तोशाखाना फौजदारी केस में गिरफ्तार करके अदालत में 7 मार्च को पेश किया जाए। मेरे सामने, जज साहब कहते हैं मेरे सामने मेरी अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तो अब क्या कार्रवाई होती है इसके ऊपर तो देखते हैं, लेकिन सर इस केस में इमरान खान नहीं बचेंगे और आगे भी बहुत केसेस खुलने हैं। कोई समझता है कि इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, पॉपुलर बहुत है, मैसिव क्राउड पिलर हैं। सर इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शंस से पहले आप देखेंगे कि उनको सज़ा भी होगी, उनको जो सज़ा मिलेगी वो पाकिस्तान में एक मिसाल कायम करेगी और ये भी जो है वो अंदेशा जो लोगों के दिलो दिमाग में सर्कुलेट कर रहा है कि जी इमरान खान साहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता या उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं जारी कर सकता, ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा होगी और आप देखेंगे अदालती फैसलों पर अमल दरामद होता नज़र आएगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।